कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बाजार किस तरीके से ओपन हो सकता है। आज के दिन मार्केट में इतनी सेलिंग हमको क्यों देखने को मिली, क्या मंडे को भी कंटिन्यू ये सेलिंग देखने को मिल सकती है, और DIS FIS के डेटा के ऊपर भी हम नजर रखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज के दिन जो इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली, तो ऐसा नहीं है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ही आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। सिर्फ एक फार्मा है जिसमें आज के दिन इतनी बड़ी सेलिंग नहीं दिखाई दी। रियल एस्टेट, ऑटो, फिर आपका देखिए यहाँ पे FMCG, सभी जगह देखिए आपको बाजार में एक गिरावट दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो डील का असर हमको दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए डील की जो चीज़ें हैं, जो FIS को जो चीज़ें पता होगी एडवांस में, वो यहाँ पे देखिए बड़े प्लेयर की यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दी। अब बड़े प्लेयर का हमको यहाँ पे डेटा भी देखेंगे, चार्ट भी देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ में देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने देखिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। बिल्कुल जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ समय पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मार्केट एक बॉक्स के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उससे पहले देखिए आज की क्लोजिंग देख लेते हैं। आज की क्लोजिंग वही है जो हमने बात किया था। मैंने आपको बोला था कि नीचे की साइड देखिए जे वाला जो प्राइस है ना, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेगा, यानी आपका 24,800 पे हमको सपोर्ट मिलेगा। कितने लोग हैं जो कमेंट करेंगे कि मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा देखिए एक प्राइस था, जिस प्राइस के अंदर देखिए ये मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, और शुरुआत इसी जगह से हो चुकी थी जो कि आपका 25,250 का प्राइस था। जब इसने देखिए इस जोन को ब्रेक किया था और ये प्राइस आपका बन के आया था 25,100 का लेवल हमको देखने वाला था। जब इसको ब्रेक किया था और यहाँ पे रिटेस्ट किया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि अगर ये रिटेस्ट करके इसके ऊपर निकल जाता तो हम सेफ होने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकालता और फिर से देखिए जी आपका एंड पैटर्न बनाता है, तो फिर हमको देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और वही चीज़ देखिए आज के दिन हमको दिखाई दी कि मार्केट में सेलिंग के साथ देखिए गैप के साथ ओपनिंग होती है, और गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यू एक देखिए सेलिंग वाला पैटर्न दिखाई देता है। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा रिटेस्ट करता है मार्केट, लेकिन रोल ओवर अगर आप देखो तो लास्ट में भी देखिए जी आपको सेलिंग ही करता हुआ दिखाई दिया। यानी ऐसा नहीं था कि लास्ट में देखिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा देखिए सस्टेन करने की कोशिश कर रहा हो या ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो, बिल्कुल नहीं। अब जैसे कि देखिए जब इसने 25,000 के लेवल को ब्रेक किया था, ठीक है, 25,100 के लेवल को ब्रेक किया था, एक ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, और उसके बाद देखिए मार्केट गिरना चालू किया। अब हमारे लिए सपोर्ट का लेवल है इस जगह 24,800 का। तो देखिए अब इसमें क्या चांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए देखिए मैं आपको इस जगह सीधे हम 30 मिनट के चार्ट पे आते हैं, ठीक है। 30 मिनट पे नहीं, हम सीधे और बड़े चार्ट पे लेते हैं इस जगह 1 आवर्स के चार्ट को। तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आज सेलिंग क्यों देखने को मिली। सबसे पहले आप ये देखिए कि आज का दिन देखिए जो निफ्टी मिड कैप 100 है वहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, मिड कैप 50 में सेलिंग दिखाई दी, फिर BSE में देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग दिखाई दे रही थी। फिर देखिए यहाँ पे इंडेक्स वाइज आपको एक अच्छी खासी सेलिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि निफ्टी में आज के दिन ऑलमोस्ट 1% की सेलिंग दिखाई दी, जिसमें देखिए 225 पॉइंट आपको नीचे की साइड निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स में देखिए आपको 720 पॉइंट, और अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 550 पॉइंटों की एक बड़ी सेलिंग हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में देखिए जो आपका डाउ जोन है जो अमेरिका में काम होता है, उसमें भी देखिए यहाँ पे 316 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग दिखाई दी। और उसके बाद देखिए आज के दिन जगह सेलिंग दिखाई दी। लेकिन अब ये पूरा प्रेशर आ कहाँ से रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था निफ्टी का कि एक मेजर सपोर्ट को निफ्टी ने ब्रेक किया है, तो कहाँ तक अब ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जे हमको गैप दिखाई दे रहे हैं, और उससे पहले देखिए मार्केट एक कंसोलिडेट किया था, फिर यहाँ पे जब हमको देखिए एक तेज़ी दिखाई देती, तो इस तेज़ी में अगर आप देखोगे तो इस लेवल को देखिए ये कंटिन्यू आपको यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, आज उस सपोर्ट को ब्रेक किया है। और इससे पहले देखिए अगर आपने जून में देखा हुआ तो इस प्राइस से हम ऊपर की साइड जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट हमारे लिए था 24,500 का प्राइस, ठीक है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार 24,500 के प्राइस को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमको आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी अभी भी इस जगह 300 से लेके 320 पॉइंटों के आसपास की सेलिंग दिखाई दे सकती है। अब देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए FIS का डेटा आप एक बार समझ लीजिए, क्योंकि FIS का डेटा अगर आपने समझ लिया तो आपकी ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए FIS के डेटा में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कैश के अंदर देखिए FIS ने और DIS ने क्या किया है। तो अभी तक देखिए ये कैश के अंदर जो बिकवाली कर चुके हैं वो 28,528 करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं। अगर हम इस जगह बात करते हैं DIS की तो यहाँ पे देखिए 37,000 के समथिंग देखिए ये आपके बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो पूरा खेल दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर वो दिखाई दे रहा है ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप ध्यान दोगे तो ऑप्शन में आपको दिखाई देगा इंडेक्स, और इंडेक्स में देखिए इंडेक्स फ्यूचर, और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 20,600 करोड़ के आसपास की यहाँ पे एक अच्छी बिकवाली कर चुके हैं FIS। उसके साथ साथ जो मैंने आपको देखिए कुछ समय पहले, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि 1 तारीख और 3 तारीख को ऑप्शन में ख़रीदारी की गई थी पुट के अंदर, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और वही चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, जो पुट की पोजीशन जो पहले ऊपर के लेवल पे खरीद चुके थे उन पुट की पोजीशन को ये निकालते जा रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप देखोगे धीरे धीरे देखिए ये निकालते जा रहे हैं। बीच में काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी पूछा था कि सर आपको कैसे पता है कि ये पुट के अंदर ही खरीदारी है, कॉल के अंदर भी तो हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि फ्यूचर जो होता है, जब हम फ्यूचर में बिकवाली करते हैं तो मार्केट में हम सेलिंग पोजीशन बना रहे हैं, और जब हम कैश में बिकवाली करते हैं तो वहाँ पे हम अपने पोर्टफोलियो का माल बेच रहे हैं। जब हम ये दोनों चीज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, मार्केट में पैनिक आता है या मार्केट में सप्लाई आती है। सप्लाई की वजह से क्या होता है, जो स्टॉक की प्राइस या जिन कंपनियों की प्राइस ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, उस फेस वैल्यू से बुक वैल्यू से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो नीचे की साइड मार्केट आता है। ठीक है, उसमें किस में प्रॉफिट होगा फिर आप बताइए, कॉल के अंदर होता है या फिर आपके पुट के अंदर होगा? तो यहाँ पे पुट के अंदर होगा। इसलिए जो नीचे की साइड जो पोजीशन बनाई थी ना, उन पोजीशन को देखिए नीचे की साइड से आपको काटते हुए दिखाई दे रहे हैं इस जगह FIS। अब देखिए पोजीशन अभी भी कितनी खड़ी है, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के समथिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखो जब ये पोजीशन कटेगी तो ये यहाँ तक आने की एक बार कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर आपको अभी भी सेव होना है कि मार्केट सेव हो सकता है, तो वो अब आपका 25,000 के ऊपर, जब 25,000 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो हमको एक सेफ जोन दिखाई देगा। ठीक है, और 25,000 के अगर ऊपर निकलता है जब भी सेफ दिखाई देगा। बाकी अगर हल्का फुल्का गैप के साथ ओपन हो जाता है 24,900 या 24,950, तो वहाँ से हमको सप्लाई ही देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। ठीक है, जो कि अभी तक हमको चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखिए फिबोनाची का मदद लेते हैं तो देखिए फिबोनाची मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इसके लो तक हम लगा देते हैं तो इसका देखिए 50% अभी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये वाले लेवल पे था जो आपका ये कंसोलेट किया था, ये पूरा कंसोलेट वाला ये 50% वाला लेवल था। ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद देखिए एक और लेवल इंपॉर्टेंट होता है जो कि देखिए ये वाला, ठीक है, दूसरे नंबर का, तो जिसमें हमको गैप दिखाई दिया है। अगर मैं फिबोनाची अभी हटा देता हूँ तो यहाँ पे 1 सेकंड इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये प्राइस आपके निकल गई, ये आपका ये वाला अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया 24,900 24,950। ठीक है, और अगर नीचे की साइड जाता है तो ये अब आपका ऑलमोस्ट नीचे की 24,600 और 24,500 तक अभी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक हम इस जगह देखिए बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी से देखिए पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो आज के दिन देखिए नया ऑप्शन चेन था, अब देखिए इसकी मंथली एक्सपायरी होगी, यानी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की एक साथ एक्सपायरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 24,900, अब ये वाला जो लेवल है ना इसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 24,900 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इस वाले लेवल के नीचे। तो अब देखिए ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो इसके ऊपर देखिए आपका जो 25,000 वाला लेवल है, इस 25,000 वाले लेवल पे अगर आप ध्यान दोगे तो 2 लाख की पोजीशन खड़ी है आपकी।
और साथ ही साथ में देखिए 1,33,000 की समथिंग की देखिए यहाँ पे ऐड हुई है आज के दिन, यानी टोटल देखिए जो माल दिखाई दे रहा है वो 3,33,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट अब नीचे सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है, तो पहले देखिए आपका 24,700 एक जो आपका सपोर्ट दिखाई देता है, फिर उसके बाद देखिए आपका 24,600 और फिर उसके बाद देखिए 24,500। ठीक है, यहाँ तक हम धीरे धीरे जाने की कोशिश करेंगे, यानी धीरे धीरे मार्केट नीचे की आपका स्पीड बढ़ाते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, ऊपर की साइड। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर सेम है। बैंक निफ्टी में मैं आपको लगातार एक चीज़ बोल रहा था और मैंने आपको बोला था कि इस गैप के आसपास जब आ रहा है मार्केट तो यहाँ से तो सप्लाई दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी जब इसमें एक रिकवरी देखने वाली थी और यहाँ पे क्लोजिंग किया था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर अगर निकल जाता है ना तो हम एक बुलिश जोन के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर है, जो कि था आपका 57,000 का लेवल। लेकिन जैसे ही देखिए इसने इसको ब्रेक किया तो ये बॉक्स जो था हमारा बॉक्स, वो बॉक्स को रिटेस्ट करने के बाद एक कंटिन्यू सेलिंग आई। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, कंसोलिडेट किया। ऐसा नहीं ये पहली बार कंसोलिडेट किया है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीछे देखो तो इसी प्राइस रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। जब इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था तो इसने यहाँ पे काम किया था सपोर्ट का और फिर उसके बाद एक मूवमेंट ऊपर की साइड किया था। लेकिन अब ये यहाँ पे देखिए अब जो काम कर रहा है कंसोलिडेट का, वो आपको सपोर्ट को कर रहा है, तो इसको आप ब्रेक करता हुआ ये यहाँ पे थोड़ा दिखाई दे सकता है। ठीक है, जिसमें फिर हम नीचे की साइड आपका 56,200 और फिर उसके बाद देखिए 56,000। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट हम इस जगह से और सेलिंग दिखाई दे सकती है मार्केट के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंटों की और दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर गैप के साथ ओपन हो जाता है और गैप के साथ मिलता है तो देखिए जो आपके डबल बॉटम बने थे किस वाले प्राइस पे, देखिए यहाँ पे एक नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से एक डबल बॉटम देखिए प्राइस बनाता है और डब्लू पैटर्न बनाता है। तो अब जे वाला जो प्राइस है ना, देखिए यहाँ पे जे वाला जो प्राइस है ना, जे आपका रजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 56,000। क्योंकि मैंने आपको बता के रखा है कि जो हमारा सपोर्ट होता है अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देता है तो वो उसके बाद जो रिएक्ट उसका होता है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का होता है। तो अब हमारे लिए 56,855। ठीक है, ये वाला जो प्राइस हमारे लिए देखिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप के साथ ओपन हो जाता है या फिर आपका फ्लैट ओपन हो जाता है, ऊपर की साइड जाता है, तो यहाँ से हमको फिर से सप्लाई देखने को दिखाई दे सकती है। ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर मैं इसी में देखिए आपको 1 डे का चार्ट और एक बार दिखा देता हूँ, तो 1 डे का चार्ट और देख के जाइए आप। ठीक है, उससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाओगे। अब देखिए अगर आप इसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा, मैंने अभी कुछ समय पहले लगातार आपको बताया था। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे भी जाओगे तो देखिए मैंने आपके लिए वीडियो पब्लिश किया था जिसमें देखिए ये बॉक्स टेक्निक बताई थी। देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा, फिर उसके बॉक्स यहाँ पे भी पूरे बॉक्स थे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए लगातार मैंने आपको ये कई वीडियो में बताया था। अब ये बॉक्स है क्या, अगर आपको देखिए अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाद में आप भूल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनाता है इस प्राइस रेंज में। ठीक है, अब मार्केट कर क्या रहा था कि जैसे इस बॉक्स को ब्रेक किया, फिर उसके बाद देखिए इसने एक और बॉक्स बनाया था इस जगह। ठीक है, यहाँ पे इस जगह बॉक्स दिखाई दिया, फिर उसके बाद देखिए एक और बॉक्स हमको यहाँ पे दिखाई दिया था, और इस तरीके से ये बॉक्स बनाते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये फिर से एक बॉक्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट कर सकता है, तो फिर इसकी बॉक्स की रेंज होगी ऊपर की साइड 25,000, जैसे कि मैंने आपको बोला है 24,950, और नीचे की साइड आपका ये वाला। अब आज के दिन इसने देखिए जो EMA है, ठीक है, जो EMA है वो भी इसने ब्रेक किया है। ठीक है, 50 EMA, और नीचे की साइड देखिए जी 100 EMA। तो मुझे ऐसा लगता है एक बार ये 100 EMA तक आने की कोशिश कर सकता है। अब देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके जा सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।